हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 3 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर होता है। तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अपचयन होता है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 0। साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनोड पर होता है। तो एनोड पर क्या होता है? तो ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एनोड पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। एनोड पर ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2O इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा? तो इनमें से किसे जलीय घोल में हाइड्रोजन अवकृत नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, Fe+3। Fe+3 को जलीय घोल में हाइड्रोजन अवकृत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो इनमें से किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। तो धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल कितना है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, O2H2। O2H2 धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर क्या होता है? तो ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धनात्मक। कैथोड पर धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विद्युत अपघट्य क्या बनाता है? तो एक विद्युत अपघट्य क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विलयन में जटिल आयन बनाता है। एक विद्युत अपघट्य विलयन में जटिल आयन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? तो ऑप्शन है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 13 है,
विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। तो चालक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धात्विक चालक। तो चालक को धात्विक चालक कहते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो इनमें से कौन द्वितीयक सेल है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो क्या मुक्त करती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फैराडे ने। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, M बराबर ECT। फैराडे का प्रथम नियम M बराबर ECT है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्राम पर कूलम्ब। ग्राम पर कूलम्ब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक फैराडे होता है। एक फैराडे कितना के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 96,500 कूलम्ब लगभग। 96,500 कूलम्ब लगभग बराबर होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब लगभग होता है। फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कूलम्ब मोल इन्वर्स। फैराडे की इकाई कूलम्ब मोल इन्वर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लंबाई L बटा A। लंबाई बटा क्षेत्रफल। सेल स्थिरांक L बटा A है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आयनों की संख्या के। विलयन की चालकता समानुपाती होता है आयनों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो इनमें से कौन है जो विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। तो विद्युत अपघटनी चालकता किसका मापक है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विभव का।
विद्युत अपघटनी चालकता विभव का मापक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिक्रिया गुणांक में ठोस की सांद्रता होती है। तो अभिक्रिया गुणांक में ठोस की सांद्रता क्या होती है? तो ऑप्शन है नियत, सीमित, असीमित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा नियत। अभिक्रिया गुणांक में ठोस की सांद्रता नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट कीजिए। हम इसी तरह से VVI क्वेश्चन लाते रहते हैं। 2023 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।